जय जय तुलसी माता, जय जय पथवारी माता, जय जय कार्तिक स्नान की जय। कार्तिक महात्म का आज छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का महात्म विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए प्रश्न करते हो, सो मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जो सुनने मात्र से पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि ऋषियों, साधुओं के सत्संग का अति पवित्र होता है और समस्त संसार के समस्त पापों को भय को दूर करता है, ज्ञानियों के मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है, गंगा गंगा के पापों को भी नष्ट करती है, गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्पवृक्ष दीनता को नाश करता है, परंतु साधु का संग पाप ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आदर्श क्षण भी मोह का देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर शौनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्म इतिहास और प्रसंग सहित विस्तारपूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगे कि महाराज, मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनकी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके पति आप भगवान हुए और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए यह बात बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों से अधिक तुम मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके एक कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदे भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी तुम्हें बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर बैठकर आपके द्वारा इंद्रांतिक लोगों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किस कन्या थी, आप विस्तार पर सब बताओ, मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुझे ये पद प्राप्त हुआ है, वह सब वृत्तांत विस्तार पर तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नामक का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था। नित्य यज्ञ अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया, जिसे वह पुत्र प्रेम करता था। एक समय हिमाचल के समीप वन में लकड़ियाँ लेने के लिए अपने जमाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरता हुआ उन्होंने वहाँ एक महाभयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और वो भागने में असमर्थ। वे दोनों सरसों जमात उस राक्षस के हाथों से मारे गए। फिर उस छेद के प्रभाव से अपने पुण्य कर्मों के कारण अपने हमारे वैकुंठ धाम को पधारे। क्योंकि जैसे मेघ में बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा या विष्णु किसी भी देवता का हम पूजन करने वाले प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृतांत सुनकर उनकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मेरा कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। और जब कोई चेतना आई तो उसने घर का सारा सामान बेचकर उन दोनों को अंत्येष्टि क्रिया की तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने वाली एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्यारे हैं, मुक्ति, धन धान और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करता है, उसके महापातक भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना, भगवान की पूजा करना, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे, उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करने में असमर्थ है। यदि ये वायु प्रयत्न किया जाए तो इसका कहना ही क्या। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी और वह शिथिल हो गई। उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा वो सुंदर विमानों में बैठकर बैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। यह कार्तिक के व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हमने पृथ्वी का भाव ताड़ने के लिए कृष्ण रूप धारण किया। उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारे पिता देव शर्मा सतराजित हुए। चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ, गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया है, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया है,
इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी, कभी वियोग न सहन करने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है, और तुम्हारे जप तप यज्ञ दान कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच सकते। जय जय कार्तिक मास की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, पथवारी माता की जय, बाके ब्याह लड्डू गोपाल की जय। जय जय कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय।